अंबाला छावनी में आज सुबह एक व्यक्ति की हत्या की खबर के बाद सनसनी फैल गई। रामशरण नामक व्यक्ति अपने नए बन रहे मकान के सामने सोया हुआ था और आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में रामशरण का शव मिला, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में रखवाया। पुलिस फिलहाल इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच में जुटी हुई है। परिजनों की माने तो रामचरण की किसी के साथ किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरा नाम राहुल है। मेरा भाई था रामचरण शर्मा, उम्र 50 साल के करीब थी। भाई पहले डेयरी का काम करता था यहाँ पर, अभी डेयरी बंद कर दी थी। डेयरी छोड़ के अब ये तोड़ के सारी डेयरी शोरूम बना रहे थे। कल लेंटर डला था तो रात को भाई यहीं सो गया, मंजा डाल के पंखा लगा के निगरानी के लिए, कोई सामान पड़ा था यहाँ पर काफ़ी खुला। नौकर नीचे सो रहा था हमारा ग्राउंड फ्लोर पे। बस रात को 11 बजे लेबर गई है, उनको रोटी खिलाई है जाने से पहले, और उसके बाद सवेरे 5 साढ़े 5 बजे नौकर आया घर पे बुलाने कि भैया को किसी ने मार दिया। वो सवेरे आके भैया को उठाया, भैया उठे नहीं और किसी ने मार रखा था भैया को। कुछ नहीं था, बंदा जैसे नॉर्मल सोता है अपना, बस रात को सोया चादर लेके और पंखा लगा के, और सवेरे बस हमें इस हालत में मिला भैया। रामचरण शर्मा नाम है, काले के नाम से जानते हैं सब लोग यहाँ पर, और 50 साल के करीब उम्र है, 49-50। नहीं, बहुत गुडविल है भाई की, सारे जानते हैं, दुनिया जानती है, बच्चा जानता है इसको। किसी भी कोई शख्स कुछ भी नहीं, कभी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं किसी से। हमारे परिवार में इससे ज़्यादा किसी की गुडविल नहीं थी, जब जान पहचान सबसे ज़्यादा थी इस बंदे की। पुलिस ने क्या कुछ कोई बताया? कोई नहीं, पोस्टमार्टम के लिए। ये हमारा एक बड़ा भाई यहाँ पर डेयरी करता था, और उस डेयरी के बाद डेयरी को तोड़कर 2 दुकानें बनाने की कोशिश कर रहा था, और बन भी गई हैं। तो कल रात लिंटर डलवाया था एक, तो उसके बाद लेबर के साथ बैठकर कुछ बातचीत चल रही थी, उसके बाद सोया आराम से। सुबह हमें तो मिला ही नहीं। ये एरिया है इंद्रपुरी और टांगरी का बंदा, न्यू टैगोर गार्डन पड़ता है वैसे तो प्रॉपर। नाम था रामचरण शर्मा। 50 के आसपास, कुछ नहीं पता, पुलिस जांच में जुटी है। मेरे थाने में सूचना प्राप्त की गई है न्यू टैगोर गार्डन के पास बंदे की गाड़ी चली गई है। उनको पुलिस के गोली को कब्जे में लेके और आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तो अत्याचार तो सारा बात नहीं है, एक ही बार है सबसे बात फिलहाल तो कुछ नहीं। फिलहाल तो कोई फैमिली को भी ऐसा बता रही है कि आपको कुछ नहीं फिलहाल तो किसी इसके वगैरह सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक कर रहे हैं, और रोड पर कैमरे लगे हैं, वो फुटेज निकाल के जो भी जैसे कार्रवाई करते हैं। फिलहाल किसी को कोई हिरासत में लिया नहीं, फिलहाल कोई ऐसा नहीं। बाकी इन्वेस्टिगेशन करें। आज सुबह हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रामशरण उर्फ काला नाम के व्यक्ति की, जो कि टांगरी बांध के ऊपर अपनी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा था, और बाहर ही उसके सड़क के ऊपर मंजा लगा के सो रखा था। तो उसका मृतक बॉडी वहाँ पे मिली थी, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए महेशनगर पुलिस स्टेशन द्वारा उसकी जांच की गई। जांच के अंदर ये पाया गया कि जो मृतक था उसका किसी लेडी के साथ अफेयर मालूम हुआ, और उसी लेडी के किसी अन्य दोस्त के द्वारा ये इसको पहले भी धमकी भी दी गई थी मारने की, और उसी द्वारा ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जो कंसर्न्ड एक्यूज्ड है, आरोपी है, उसकी पहचान प्रवीण के नाम से हुई है, जो कि उसी के आसपास का रहने वाला है, और उसकी हम एफआईआर दर्ज करके और उससे अरेस्ट
किया जाएगा और जल्दी ही इनका पेश करके पुलिस रिमांड लेकर फर्दर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और अगर किसी और की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके अनुसार काम किया जाएगा। किसी हथियार से जान ली गई? ये जो बॉडी थी उसके ऊपर जब पूरा उसका अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ देखा गया तो किसी शार्प एज्ड वेपन के साथ उसके सिर के ऊपर चोट थी और जब ये जो संदिग्ध था जब उससे पूछताछ की गई और उसने अपना जुर्म को कबूल भी किया और उसने जिस हथियार के साथ मारा था उसके बारे में भी उसने बताया और उसने बताया कि उसने एक कुल्हाड़ी जो है वो इस्तेमाल की थी इस मर्डर के अंदर। सर मृतक का क्या पेशा था और ये जो प्रवीण है? जो ये प्रवीण है ये दिहाड़ी मजदूरी करता है और जो मृतक है वो वहाँ पे डेयरी का काम करता है और अपने डेयरी का ही कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहा था टांगरी बांध पर। सर इस मामले में उस महिला को भी उसकी जो पूरा रोल है वो हम उसका वो अभी जांच करेंगे। हम पूरा जो एक्यूज पकड़ रखा है उसके और जो लेडी है दोनों का आपस में जब ये पूरा वारदात दी गई क्या वो आपस में कांटेक्ट में थे या नहीं थे वो सारी चीज़ों को तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। सर ICCC के